ओम शांति। आज दिनांक 8 फरवरी 2023। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण ही गॉडली स्टूडेंट हो। तुम्हें बाप ने रचता और रचना का ज्ञान देकर मास्टर जानी जाननहार बनाया है। अभी तुम सब कुछ जान जाते हो। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण ही गॉडली स्टूडेंट हो। तुम्हें बाप ने रचता और रचना का ज्ञान देकर मास्टर जानी जाननहार बनाया है। अभी तुम सब कुछ जान जाते हो। अर्थात संगम युग पर स्वयं भगवान निराकार पिता परमात्मा जानी जाननहार आकर ब्रह्मा तन का आधार लेकर हम बच्चों को ब्राह्मण बनाते और ब्राह्मणों के सम्मुख ही भगवान अपनी मत रखते, अर्थात श्रीमत देते। गुण ज्ञान तथा शक्तियों से ब्राह्मणों को ही सजाते। तो बाबा हम बच्चों को ज्ञान के गुह्य राज बताते। तुम आत्मा हो, मैं तुम्हारा पिता परमात्मा हूं। बाबा हम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते, त्रिकालदर्शी बनाते, स्वदर्शन चक्रधारी बनाते। बाबा हम बच्चों को रचता और रचना का सारा ज्ञान समझाकर मास्टर जानी जाननहार बना देते, अर्थात आप समान बनाते। बाबा कहते, अभी संगम युग पर ही मैं बाप टीचर सदगुरु बनकर तुम बच्चों को आप समान बनाता हूं। तो तुम अभी सब कुछ जान जाते हो। इसीलिए बाबा कहते, ब्रह्मा को भी परम पिता परमात्मा रचते हैं। फिर ब्रह्मा मुख से ब्राह्मणों को रचा। प्रजापिता है तो जरूर बहुत संतान होगी। इस रीति बाबा कहते सिजरा बढ़ता जाता है। ब्राह्मणों का वर्ण बदल सतयुगी देवता बनते हैं, क्योंकि बाप बैठ ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाते हैं। बाबा कहते हैं, तुम मेरे द्वारा मुझे और मेरी रचना को जानने से सब कुछ जान जाते हो। बाकी कुछ जानने के लिए नहीं रहता। इतना बड़ा इम्तिहान पास कर लेते हो, अर्थात मास्टर जानी जाननहार बन जाते हो। गॉडली स्टूडेंट सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं, बाकी शूद्र वैश्य देवता कोई गॉडली स्टूडेंट नहीं होते। भगवानुवाच होता ही ब्राह्मणों प्रति है। प्रश्न किया बाबा ने, दूसरों को समझाने की फलक किन बच्चों में रहेगी? दूसरों को समझाने की फलक किन बच्चों में रहेगी? उत्तर में बाबा समझाते, जिनके पास ज्ञान की पूंजी है, जो स्वयं हर बात को समझकर धारण करते हैं, वही दूसरों को फलक से समझा सकते हैं। तुम फलक से सबको बाप का परिचय दे, उनसे वर्षा लेने की विधि बताओ। अर्थात जो बच्चे स्वयं पर निश्चय बुद्धि होते, बाबा पर निश्चय बुद्धि होकर रहते, बाबा जो ज्ञान के गुह्य राज बताते, उन राजों को अच्छी रीति सुनकर समझकर धारण करते, उसका स्वरूप बनते। बाबा कहते, वे ही बच्चे अच्छी रीति औरों को धारण करा सकते हैं, अर्थात समझा सकते हैं। अभी तुम बच्चे बाप के द्वारा सब कुछ जान जाते हो। तुम बच्चे ही फलक से बाप का परिचय दे सकते हो। बाप से कैसे तुम बच्चों को वर्षा मिलता है, यह भी तुम ही अच्छी रीति समझा सकते हो। ब्राह्मणों के अलावा कोई यह समझा ना सके। इसीलिए बाबा कहते, तुमको अभी पावन बनना पड़े। बाप कहते हैं, इस रावण पर जीत जरूर पानी है। तुम हो शिव शक्ति सेना जो रावण पर जीत पाते हो। कहते हो हमारा उस्ताद कैसे हमको जीत पाना सिखला रहे हैं।
सो आओ हम तुमको भी समझाएं। अगर तुमको जीत पानी है तो तुम भी शक्ति दल में शामिल हो जाओ। बाकी बाबा कहते फालतू बातें मत करो, परंतु फलक से वह बच्चे ही समझा सकेंगे जिनके पास ज्ञान की पूंजी होगी। तुम बच्चों को पहले पहले समझाना है कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा है, जो ही ज्ञान सागर है। वही हमारा बाप टीचर सदगुरु है। फिर इसमें कोई उल्टा सुल्टा प्रश्न उठाने की दरकार ही नहीं। इतने ढेर बीके हैं, कोई एक दो नहीं है। पहले पहले पढ़ाना ही अल्प को है। अल्प बिगर मनुष्य कुछ भी जान नहीं सकते। उन्हों को समझाना चाहिए कि परम पिता परमात्मा शिव ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण रच रहे हैं। अकेला ब्रह्मा तो रचता नहीं है। यह पॉइंट बाबा कहते धारण करने की है। बाबा के पास ज्ञान है तो तुमको डिलीवरी करते हैं। तुम हो ज्ञान गंगाएं। सागर तो एक ही है। यह ब्रह्मा भी ज्ञान कंठ करते हैं तो वह भी ज्ञान गंगा हुई। ज्ञान कंठ करने वाले को ज्ञान गंगा कहा जाता है। उसमें मेल फीमेल सब आ जाते हैं तो तुम ब्राह्मण ही बाप का सच्चा सच्चा परिचय देकर बाप से वर्षा कैसे लेते हैं उसकी विधि बताते हो। गीत सुनाया बाबा ने, तकदीर जगाकर आई हूं। बाबा कहते अभी तुम बच्चे स्वर्ग के लिए राजयोग सीख रहे हो, परम पिता परमात्मा द्वारा। ब्रह्मा भी उन द्वारा पढ़ रहे हैं। परम पिता परमात्मा सभी आत्माओं का बाप है। ब्रह्म जीव आत्माओं का, बाबा कहते ब्रह्मा जीव आत्माओं का बाप है। हम उनकी मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हैं। हमको ज्ञान फिर भी ज्ञान सागर बाप ही देते हैं। हम श्रीमत पर चलते हैं, वह तो नामी ग्रामी है। ब्रह्मा की मत मशहूर है। ऐसे कभी नहीं कहा जाता कि विष्णु भी उतर आए तो भी तुम नहीं मानेंगे। यह ब्रह्मा के लिए ही कहा जाता है। उनको ज्ञान देता है शिव। तुम भी श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनते हो। बाप समझाते हैं, मैं आकर देवता धर्म स्थापन करता हूँ। यह जो आर्य समाजी हैं इतनी खिटपिट करते हैं, उनको बोलो तुम देवताओं को तो मानते नहीं, उनको खंडन करने वाले हो। हम हैं देवी देवता धर्म के। तुम्हारा धर्म अलग है, देवी देवता धर्म अलग है। हर एक को फ्रीडम है, अपने धर्म में कुछ भी करें। मुसलमान का धर्म भी अलग है। वह बहुत डिबेट करते हैं कि तुम ऐसे क्यों करते हो। वैसे हमारा धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म है, उनका ही प्रचार करते हैं। तुम इंटरफियर क्यों करते हो। उन्हों को भी युक्ति से समझाना है। इसमें बाबा कहते डिस्कस करने की जरूरत नहीं। वह कभी नहीं समझेंगे। समझेंगे वही जो कल्प पहले समझे थे। ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण बने थे। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा कहते प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी द्वारा बाप के समीप आने वाले देही अभिमानी भाव। प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी द्वारा बाप के समीप आने वाले देही अभिमानी भाव। हमारा पिता निराकार परमात्मा परम पवित्र है, सदा सतो प्रधान है, सदा पावन है, क्योंकि जन्म मरण से न्यारा है। इसीलिए बाबा आकर हम बच्चों को देह तथा देह के संबंधों से मुक्त करते। बाबा कहते एक मुझ बाप को याद करो, देह तथा देह के सब संबंधों को भूल जाओ। क्योंकि बाबा पवित्रता का सागर है, वह हमें आकर आप समान बनाते।
सबसे पहले बाबा कहते पवित्र बनो, योगी बनो। तो जो बच्चे जितना जितना पवित्रता को धारण करते, अर्थात प्योरिटी की पर्सनालिटी को धारण करते, उतना उतना बाप के समीप आते जाते। क्योंकि बाबा कहते पवित्रता देही अभिमानी बनाती है और अपवित्रता देहभान में लाती है। तो जो बच्चे जितना जितना पवित्र बनते, मनसा वाचा कर्मणा की पवित्रता को धारण करते, उतना उतना बाप समान देही अभिमानी बनते जाते। और जो बाबा की श्रीमत को फॉलो नहीं करते, अपवित्र होकर रहते, वे सदा देहभान में रहते हैं। इसीलिए बाबा कहते जैसे शरीर की पर्सनैलिटी आत्माओं को देहभान में लाती है, ऐसे प्योरिटी की पर्सनालिटी देही अभिमानी बनाए बाप के समीप लाती है। प्योरिटी की पर्सनैलिटी आत्माओं को प्योरिटी की तरफ आकर्षित करती है। प्योरिटी की रॉयल्टी धर्मराजपुरी की रॉयल्टी देने से छुड़ा देती है। अर्थात पवित्र जो बच्चे बनते हैं वे धर्मराज की सजाओं से भी बच जाते हैं और बाबा के पूरे पूरे वर्षे का अधिकारी बन जाते हैं। इसी रॉयल्टी अनुसार भविष्य रॉयल फैमिली में आ जाते हैं। देही अभिमानी बच्चे इस पर्सनैलिटी द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाले रूहानी दर्पण बन जाते हैं, अर्थात बाप समान बन जाते हैं। स्लोगन में बाबा बोले हरेक की विशेषता को देखने का चश्मा सदा लगा रहे तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। हरेक की विशेषता को देखने का चश्मा लगा रहे तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। अर्थात हम बच्चों को बाबा सदा कहते व्यर्थ से मुक्त बनो, समर्थ बनो, हर आत्मा में गुण तथा विशेषताएं देखो और जो धारण करने की हो उसे धारण करो और जो छोड़ने की हो उसे छोड़ते जाओ। जिस प्रकार बाबा हम बच्चों को होली हंस कहते, गुणग्राही कहते, जिस प्रकार हंस कंकड़ पत्थर को छोड़ मोती चुगता है, पानी को छोड़ दूध पीता है, ऐसे ही बाबा कहते तुम बच्चे भी कलयुगी संसार में रहने वाले हो, तो तुम बच्चों को अवगुणों को निकालना है और गुणों को धारण कर गुणवान बनना है। तो विशेषता रूपी चश्मा पहनना है जिससे हर आत्मा की विशेषता दिखे और उन्हीं विशेषताओं को ग्रहण कर विशेष आत्मा बन जाना है। अच्छा, ये थे बाबा के महावाक्य। ओम शांति।